সৰুতে এজন মানুহে ৰেলৰ ডবাত চাহ বিক্ৰী কৰিছিল ডাঙৰ হৈতেও ৰেলৰ ডবায়ে বিক্ৰী কৰি দিলে एक आदमी था जो बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था और बड़ा होकर उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। समझ गए, सारे समझ गए, सारे समझ गए कौन है। यह पब्लिक है, सब जानती है। অসমৰ যি সমস্যা সমগ্ৰ দেশৰ একেই সমস্যা। असम में भी वही समस्याएं हैं जो पंजाब में है, असम में भी वही समस्याएं हैं जो दिल्ली में है, असम की समस्याएं भी वही समस्याएं हैं जो देश की हैं। সকলোৰে এটাই সমস্যা ভ্ৰষ্টাচাৰ। भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी बीमारी। भ्रष्टाचार को आप भी झेल रहे हो, पूरा देश झेल रहा है। पहले भ्रष्टाचारी, फिर इनकी 5-5 साल की बारी। পাঞ্জাবত আমি এবছৰৰ ভিতৰত দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। पंजाब में भी ऐसा था। 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार हमने पंजाबियों को कहा, एक मौका इनके बिना हमको देके देखो, हम आम लोग हैं, हम आप में से ही निकले हुए हैं, आपके बेटे बेटियां, आपके भतीजे, आपके छोटे बड़े भाई हैं। तो लोगों ने ऐसा मौका दिया कि 117 में से 92 सीटें दी। 1 साल के बीच पंजाब की तरक्की की बातें आप यहां असम में सुन रहे होंगे। দিল্লীৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীট উত্তীৰ্ণ হৈছে, ইয়াৰ বাবে শংকিত হৈছে বিজেপি। तो मोदी जी को किसी ने बता दिया दिल्ली के बच्चे तो गरीब के बच्चे, वो तो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं जी, वकील बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिक्शे वालों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे, जिनके किसी का मां बाप ऐसे ही ओवरब्रिज के नीचे काम करते हैं, कोई प्रेस करता है, कोई साइकिल का पंक्चर लगाता है, उनके बच्चे तो नीट क्लियर कर रहे हैं जी। उनके बच्चे तो बड़े बड़े अहदों पर तैनात हो रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं। চিন্তা চৰ্চা কৰি ভোট দিলে বিজেপিক কোনেও ভোট নিদিয়ে। तो सोचकर वोट डालने लगेंगे, और सोचकर वोट डालने लगे लोग तो इनको कोई वोट नहीं डालेगा बीजेपी कांग्रेस को। উন্নয়ন সহ্য নহয় বিজেপিৰ, সেইবাবে বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হাস্পতাল বনোৱা মানুহক জেলত থৈছে। जी मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा जी दिल्ली के सरकारी अस्पताल तो बहुत ही अच्छे हैं, पैरासीटामोल से लेकर 40-50 लाख रुपए के टेस्ट भी फ्री होते हैं जी। दिल्ली के लोग तो बहुत ही गुणगान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। तो साहब ने पूछा क्या हल है, कहते जी सतिंदर जैन को उठा के जेल में फेंक दो। सतिंदर जैन को जेल में, जिसने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाने वाले, अस्पताल बनाने वाले जेल में, और जो जेल में होने चाहिए थे वो इनके साथ रेल में। এয়া পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ উদাত্ত ভাষণ। গুৱাহাটীৰ সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সৈতে উপস্থিত আছিল পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। ভগৱন্ত মানে বিজেপি দলক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে। বিজেপিৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰে পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভগৱন্ত মানে লগে লগে প্ৰশ্ন কৰে কিমান লুটিব, সকলো কফিনৰ বাহিৰত থৈ যাব লাগিব। এইদৰে দুৰ্নীতি সম্পৰ্কীয় সোচ্চাৰ হয় পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় খোলাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইদৰে এটাৰ পাছত এটা ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে অসম তথা ভাৰত চৰকাৰক। বিজেপি দলক সমালোচনা লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ লগে লগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। कहता दिल्ली और पंजाब में आप तो सरकारी स्कूल खोलते हो, यहां मुख्यमंत्री की पत्नी अपना स्कूल खोल रही है। हद है। और फीस उसकी बहुत महंगी है। अगर भाई साहब अगर स्टेट को चलाने वाले खुद स्कूल खोलेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा ये बताओ। वो क्यों चाहेंगे
कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं, वो तो फिर उनके स्कूलों को कंपटीशन देने लगेंगे। जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी।